ये डेक्सामेथासोन टैबलेट जो है कहाँ यूज़ होता है। डेक्सामेथासोन जो है एक एस्टेरॉयड मेडिसिन है और जिसका यूज़ की अगर बात किया जाए ना तो वो रोमेटिक प्रॉब्लम में इसका यूज़ किया जाता है। ज़्यादा एलर्जी के कारण होता है तो उसमें भी इसका यूज़ करते हैं और साथ में ब्रीथिंग प्रॉब्लम जो हो जाती है यानी सांस में जो दिक्कत आ जाती है तो उसमें भी इसका यूज़ कराया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज जो बात करने वाला है डेक्सामेथासोन टैबलेट के बारे में। ये डेक्सामेथासोन टैबलेट जो है कहाँ यूज़ होता है या फिर किस कंडीशन में दिया जाता है और कौन कौन से ब्रांड नेम में अवेलेबल होती है, तो वो सारी चीज़ बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डेक्सामेथासोन जो है एक एस्टेरॉयड मेडिसिन है और जिसका यूज़ की अगर बात किया जाए ना तो वो रोमेटिक प्रॉब्लम में इसका यूज़ किया जाता है। रोमेटिक प्रॉब्लम जैसे कि मतलब ऑटो इम्यून डिजीज़ जो आता है उसी में इसका यूज़ किया जाता है। यानी ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसे कि खुद की इम्यूनिटी की वजह से जो डिजीज़ पकड़ता है तो उसमें इसका यूज़ कराया जाता है। और ये जो टैबलेट है जो कि इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स को जो है वो डिक्रीज़ करता है, जिसके कारण जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन होता है या फिर स्वेलिंग आ जाता है तो वैसे सिम्टम को डिक्रीज़ करता है यानी कि कम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आते हैं जान लेते हैं इसका कुछ पॉपुलर ब्रांड्स है जो कि कौन कौन से ब्रांड्स है अवेलेबल होती है मार्केट में। तो सबसे पहला जो पॉपुलर वो है डेक्सोना, जो कि 0.5 mg का टैबलेट में इसका स्ट्रेंथ होता है और टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होता है, जो बहुत ही पॉपुलर है। ठीक, उसके बाद डेक्स जी हुआ, डीसोन हुआ, इस तरह के कई और भी ब्रांड जो है कि मार्केट में अवेलेबल हो जाती है या फिर मेडिकल में अवेलेबल कराती है। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा जान लेते हैं इसको डिटेल में यूज कि किस किस कंडीशन में इसका यूज़ कराया जाता है। तो इसका यूज़ रिएक्शन होता है, जैसे चाहे वो सीजनल एलर्जी हो या फिर कुछ भी जैसे कॉमन कोल्ड वगैरह हो जाता है ना, तो उसमें भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। वैसी कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ कराया जाता है। ख़ास तौर पर उसके बाद स्किन पर रेसेस अगर पड़ जाता है तो उसमें भी ये स्टेरॉइड अच्छा काम करता है, उसमें यूज़ करते हैं। साथ में स्किन पे रेसेस जो पड़ता है, जैसे खुजली वगैरह हो जाता है ना, तो उस रेसेस को भी कंट्रोल, लाल लाल चकत्ता टाइप का आ जाता है तो उसको ठीक करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम, जैसे कि आर्थराइटिस में ऑस्टियो आर्थराइटिस हो जाए या फिर रेमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाए, है ना, ये एजेड लोगों को होता है तो वैसी कंडीशन में भी उसका स्वेलिंग को कम करने के लिए ना बीटामेथासोन टैबलेट का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी कंडीशन। और साथ में ही जैसे कि इसका मिसयूज़ भी बहुत होता है, जैसे बॉडी बिल्डर लोग ना ज़्यादातर इसको स्टेरॉइड को यूज़ करते हैं ताकि उसका पैक्स वगैरह निकल जाए। ठीक है ना, तो ये मिसयूज है, इसका यूज़ उतना नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट भी है। ठीक है, ज़्यादा देर तक यूज़ करेंगे तो कोई भी नेगेटिव रिजल्ट तो दिखाएगा, है ना। तो इसीलिए इसका मिसयूज़ नहीं करना है। अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो उस पर ले लेना, कोई बात नहीं, क्योंकि वो सीवियरिटी को देखते हुए उसको प्रिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो अपने से सेल्फ मेडिकेशन में नहीं लेना चाहिए इसको, क्योंकि ये घातक भी हो सकता है। इसकी बात की जाए तो पॉइजनिंग वाला प्रॉब्लम में इसका यूज़ किया जाता है, जैसे पॉइजन ले लेता है तो उसमें भी इसका यूज़ कराया जाता है। और साथ में ही ऑटो इम्यून डिजीज़ जो होता है तो उसमें ख़ास करके इसका यूज़ किया जाता है। और आर्थराइटिस जैसे रेमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया या फिर ऑस्टियो आर्थराइटिस हो गया, तो इसमें भी इसका यूज़ कराया जाता है और अच्छा इसका रिस्पॉन्स देखा जाता है। ठीक, उसके बाद एलर्जिक रिएक्शन हो गया या फिर स्किन डिजीज़ में भी इसका यूज़ कराया जाता है। और आई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाता है जो एलर्जी के कारण होता है तो उसमें भी इसका यूज़ करते हैं। और साथ में ब्रीथिंग प्रॉब्लम जो हो जाती है यानी सांस में जो दिक्कत आ जाती है तो उसमें भी इसका यूज़ कराया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अलावा इसको ना सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पे भी इसका यूज़ कराया जाता है। डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इसको उसमें और भी मतलब डिजीज़ में सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पर इसको देते हैं। ठीक, ये दवाई जो है, इसकी बात किया जाए ना तो जो दवाई का काम करने की जो क्षमता है यानी प्रभाव जो है उसको बढ़ा देता है। ठीक, और उसमें साथ साथ इसमें इस मेडिसिन का भी प्रभाव देखा गया है। ठीक, तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसका प्रिकॉशन की किस किस कंडीशन में इसको यूज़ नहीं करना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो बात करने कि लॉन्ग टर्म तक ना इसका यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है। ठीक, और बात करें हाइपर सेंसिटिविटी की, तो हाइपर सेंसिटिविटी में इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, अल्कोहल के साथ इसको नहीं देना चाहिए। और साथ ही किडनी, लीवर या फिर डायबिटीज़ वाला प्रॉब्लम या फिर प्रेगनेंसी साइकोसिस हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस या फिर कोई अदर प्रॉब्लम अगर हो तो इसमें डॉक्टर को पहले ज़रूर बता दें कि हो सकता है कि इसको ये उस बीमारी के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है जो डॉक्टर को बता देना चाहिए। और वैसे भी कोई भी मेडिसिन लेने से पहले से अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया प्रिकॉशन का। डोज के बारे में कि कितना डोज देना चाहिए, तो डोज ऐसे 0.5 mg से 5 mg तक अवेलेबल होती है।
जो कि पर डे देने का होता है, तो वो डिपेंड करता है सीवियरिटी पे। ऐसे एडल्ट डोज की अगर बात किया जाए तो वो 0.5 mg का जो टैबलेट आता है वो दिन में 1 बार या दिन में 2 बार दिया जा सकता है। वो डिपेंड करता है पेशेंट की सीवियरिटी पे कि कितना सीवियरिटी वो डॉक्टर अपने हिसाब से प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और जैसे 0.5 mg से बढ़ा भी सकता है अगर सीवियरिटी ज़्यादा हो, तो वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक, अब देख लेते हैं कुछ इसका साइड इफ़ेक्ट। जैसे कि साइड इफ़ेक्ट, कोई भी मेडिसिन है तो उसका साइड इफ़ेक्ट होगा ही। ठीक, तो उस साइड इफ़ेक्ट में जैसे कि आपको इसको यूज़ करने से ना एलर्जिक रिएक्शन अगर हुआ हो, ठीक, तो वो कभी कभी बढ़ जाता है, यानी एलर्जिक रिएक्शन बढ़ भी सकता है। उसके साथ साथ डेजीनेस आ सकता है, वर्टिगो जैसी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे सिर में चक्कर वगैरह आ जाना। ठीक, और सोने में प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि स्टेरॉयड है ये, कभी कभार इस तरह का साइड इफ़ेक्ट दिखा जाता है। देखिए ऐसे गैजुअली तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वही चीज़ जब लंबा समय तक इसका यूज़ करते हैं ना, तो इसका ये साइड इफ़ेक्ट देखा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मेडिसिन जब तक यूज़ करने के लिए दिया जाए तभी तक यूज़ करना है। ठीक है, तो उससे ज़्यादा समय तक फिर यूज़ नहीं करना है। उसके साथ साथ कुछ ना वार्निंग और प्रिकॉशन है, इस चीज़ को ना ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि प्रेगनेंसी वाला प्रॉब्लम में इसको यूज़ नहीं कराना है, लैक्टेशन वाला प्रॉब्लम में भी इसका यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये अनसेफ माना गया है। ठीक, उसके साथ साथ किडनी, लीवर, हार्ट का कोई अगर प्रॉब्लम हो तो उसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे मतलब इसको यूज़ करने से ना उसका इफ़ेक्ट जो है वो उसको प्रभाव और भी बढ़ा सकता है। ठीक है ना, तो इसको यूज़ नहीं कराना है ऐसी कंडीशन में। और साथ में ही ज़्यादा लंबा समय तक अगर इसे यूज़ करते हैं ना, तो इसमें बॉन्ड जो है वो वीक हो जाता है। ठीक, और जैसे बॉन्ड कमज़ोर हो जाएगा, क्यों होता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम लेवल जो होती है उसको कम कर देता है स्टेरॉयड। ठीक, तो मैं इसी स्टेरॉयड की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी स्टेरॉयड अगर हो तो उस स्टेरॉयड को मतलब यूज़ नहीं करना है ज़्यादा लंबा समय तक, क्योंकि अभी बॉडी बिल्डिंग का मतलब के लिए ना ज़्यादातर मतलब स्टेरॉयड मेडिसिन यूज़ करता है। तो आई होप कि ये वीडियो, इस वीडियो से मतलब पता चल गया होगा आप लोगों को कि ज़्यादा लंबा समय तक अगर यूज़ करते हैं तो इसका साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकता है। ठीक है ना, तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर लेके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई, जब तक अगर चैनल में देखिए नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर लीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा रहा। ठीक, तो ये करना बहुत ज़रूरी है, वो करके आप बताइएगा ताकि हमें भी मोटिव मिले। और नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए फिर लेकर के आऊँगा मैं बहुत जल्द।